ये आज ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि जेजेपी ऑफिस में हमारा अम्बाला शहर के अंदर। तो ये हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता, जो आज हमने एक मीटिंग कल रात को मीटिंग ली थी और दोनों पार्टियों ने मिलकर जो हमारा गठबंधन हुआ है उसके तहत हमने जो रणनीति बनाई है, तो उसके तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जी देखो, अम्बाला का जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पर एजुकेशन, वो पूरे हरियाणा का ही मुद्दा है। बट जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं और हमारे मोस्टली हर वर्ग के ही लोग हैं जिनसे एजुकेशन ली जा चुकी है, सरकार ने एजुकेशन वापस ले लिया, जो उनका एक बेसिक राइट है। और एक हेल्थ जो उनका बेसिक राइट है। हमारा जो इस बार इलेक्शन के अंदर जो हमारा संकल्प रहेगा वो हमारे अम्बाला के बच्चों को एजुकेशन के लिए रहेगा। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के टाइम में लोगों ने, जो सरकार ने अपनी नीतियां बना के 134 से हो, चाहे वो चिराग योजना हो, उसके तहत लोगों ने जो एक सरकार ने रणनीति बना के बच्चों से एक एजुकेशन खोजने का जो एक वो किया था, षड्यंत्र रचा था, उसके लिए हम बच्चों की लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारे सरकारी स्कूलों में और गाँव में जो बच्चे हैं, अम्बाला शहर के अंदर जो बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जी ये तो देखो, जल भराव हुआ क्यों, पहले तो हमें उसका क्षेत्रफल के लिए हमारा जो अम्बाला है उसको देख, उसकी जो एक जियोग्राफिकल एरिया उसको समझना चाहिए। उसके तहत पहले यहाँ पर आज आप कहते हैं भी 20 मिलीमीटर में बारिश में हमारे अम्बाला शहर डूब जाता है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि हमने जब डेवलपमेंट की तो हमने तालाबों को छोड़ दिया और डेवलपमेंट करते रहे। बट हमें एक हमारा जो एक पुराना एक जो संस्कृति है हमारी, रेन हार्वेस्टिंग वेल, हम उसको कहीं भूल गए। वो सरकार भूल गई या नहीं चाहती थी उसको बनाना। बट वो रेन हार्वेस्टिंग वेल, अगर अलग अलग जगहों पे रेन हार्वेस्टिंग वेल बनेंगे, उससे वो सारे जो पानी का हमारे अम्बाला का मुद्दा, जो एक्सेसिव पानी है वो उसमें जाएगा और उसके अंदर वो पानी को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। एनवायरमेंटली जो हमारा पानी है, एक तो उसका पानी का लेवल ऊपर होएगा, वो किसानों के लिए, हमारे लिए, जो आज हम लोग बोलते हैं हमें घरों में बड़ी बड़ी मोटरें लगा के हम पानी को लेके आना पड़ रहा है, घरों के बाहर बोर करवाने हैं, तो वो चीज़ से भी हम निजात मिलेगी। जो एक रेन हार्वेस्टिंग वेल है, जो हमारा पानी को इस निकासी का भी मुद्दा है और जो हमारे पानी को बचाने के लिए भी मुद्दा है। इस बार लोगों ने यही, अभी मेरी लोगों से यही अपील है, लोगों को यही हम बोल रहे हैं, सिर्फ आपने वोट डालनी है, आपने सबको वोट डाल के देख लिया। आपने इस बार वोट डालनी है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। क्योंकि जिसको भी आपने वोट डाली, आपने बीजेपी को वोट डाली, आपने कांग्रेस को 10 साल दिए, आपने दोनों को 10 साल देके देखिए, जिसको भी आपने वोट डाली वो आज अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। चाहे हुड्डा है, आज हुड्डा किसके लिए काम कर रहा है? अपने लड़के को सीएम बनाने के लिए काम कर रहा है। हमारे अम्बाला के जो अम्बाला के और हरियाणा के युवा, उसके लिए कौन काम कर रहा है? एक सरकार द्वारा योजना चलाई कि बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी, तो नौकरी मिली कहाँ है? आज शिक्षा के अंदर 5वीं क्लास के स्कूल में 80 बच्चों के अंदर एक टीचर पढ़ा रहा है, वो कैसे पॉसिबल है? एक टीचर 5वीं क्लास के अंदर पढ़ा रहा है, तो शिक्षा भर्ती नहीं हो रही, हर किसी चीज़ की भर्ती नहीं हो रही, तो वो हमारे युवाओं का हक हमारे से लिया जा रहा है। हमारे यहाँ युवाओं को इसराइल भेजा जा रहा है नौकरी के लिए। तो जनता ने हमारी इस बार, जो हमारी यही जनता से अपील है, अगर पूरा हमारे को समर्थन देगी जनता, और जनता हमारे को पूरी, हमारी खुद की सरकार बनेगी, तो हम किसी को गठबंधन क्यों देंगे? और सरकार बनेगी, जो सरकार हम जो मुद्दे लेके आ रहे हैं, जो दुष्यंत जी ने पहले भी काम करवाए हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री में रहते हुए काम करवाए हैं, हमारे अम्बाला शहर के अंदर काम क्यों नहीं हुए? तो वो उसके, आप उसके पीछे गहराई में जाओ ना, उसके पीछे कौन था, उस काम को रोकने वाला कौन था? अगर कैंट में आपसे 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर जाके काम हो सकता है, तो अम्बाला शहर के अंदर क्यों नहीं काम हुए? तो यही सबसे बड़ा एक वो है। आप हमेशा, अम्बाला के लोगों को मेरी यही अपील है, आप पार्टी धर्म विशेष को देख के वोट ना डालें, आप अपने बच्चों को देख के वोट डालें, आप लीडर का विजन देख के। आज हम अपने घर में अपने पिताजी को या हमारे दादाजी को हम बिजनेस संभालते हैं, क्योंकि उनके पास विजन होता है, हम घर का उनको मुखिया बनाते हैं। और हम अपने शहर की जिम्मेवारी ऐसे ले दे देते हैं जिसका कोई विजन ही नहीं है, क्यों हम बोलते हैं भी वो फलानी पार्टी का, उसको वोट डालेंगे, या फलानी पार्टी का हम उसको वोट डालेंगे। आप जिसको भी हमने वोट डाली, हमने 10 साल कांग्रेस को दिए, उसने अपने अब जो युवा विकास किया तो अपने घर में विकास किया, अगर नारी विकास किया तो अपने घर का विकास किया। आज हमने कांग्रेस बीजेपी को वोट डाली, ठीक है, तो बीजेपी वालों ने क्या किया? अपना विकास किया। अम्बाला शहर का विकास कहाँ है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो चौंक बनाए गए, धरातल पे बेटियों को क्यों नहीं पढ़ाया गया? आज भी देवी नगर की मेरी छोटी बहनें, मेरी जो मातृशक्ति है, वो एक रिक्वेस्ट करती है सबको भी, वहाँ पर स्कूल नहीं है, तो स्कूलों को क्यों नहीं वो किया गया? स्कूलों की आगे क्यों नहीं गया? वहाँ पर आज भी आप धरातल पे जाओ, वहाँ स्कूलों में वही नहीं है। आज सेकता बिशनगढ़ की बच्चियाँ आज भी 8 किलोमीटर पैदल चल के जाती हैं, उनके वहाँ सड़क भी नहीं है जो एक बस लगवाई जाए। अभी ये राज्य परिवहन मंत्री बने हैं, तो इनको 4 लेटरें दी हैं गाँव वालों ने, तो इन्होंने तब उन बच्चों का नहीं सोचा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कागजों और अखबारों में लगा के ही नहीं बचेंगी बेटियां, बेटियों को धरातल पे बचाना पड़ेगा। जेजेपी अपने आप को किसानी पार्टी मानती है, जी, लेकिन किसानों के साथ खड़ी नजर नहीं आई। किसानों के हक के लिए वो सरकार में गए थे। अगर 11 फसलों पे एमएसपी दी तो किसने दी? दिखाई हम सब जगह उन्होंने। आप लोगों को किसानों का जो एक मुद्दा है आज जो एजुकेशन, आप लोग अंदर भी यही सवाल था आप लोगों का, जो हमारा एक मुद्दा है उसमें हमारे किसान भी आते हैं, जो एजुकेशन का मुद्दा है, तो वो
आप किसानों का जो एक मुद्दा वो हमारा उसमें एजुकेशन भी है, सब चीज़ें हैं, तो वो किसानों का हर मुद्दा सोल्व होएगा। और कौन से परिवार में मनमुटाव नहीं होता, अगर किसानों की पार्टी हमारे भाई हैं, जाके मनाएंगे सबको। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।